बताने की क्या जरूरत है कि आयशा लाहौर में है? हम सॉरी शाहिना। जैसा आपने मुझसे कहा था मैंने वैसी ही डीड बना दी है। आप सिर्फ इतना सोचें कि 25% से 100% का मालिक बन जाऊंगा मैं, तो आप कहाँ होंगे? दानियाल अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे और तुम्हें अपने रास्ते से हटा सकता है। दानियाल मेरे करीब मत आना, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो। वो बीवी जिसे आपने कत्ल कराने की कोशिश की थी। जिस इंसान ने कॉलेज लाइफ में कभी मक्खी ना मारी हो, वो अपनी बीवी का मर्डर कैसे कर सकता है? तो क्या आयशा भाभी झूठ बोल रही हैं? 110% झूठ बोल रही है। कब और कहाँ जाना डिनर पर? जो मैं कहूँगा मेरी हाँ में हाँ मिलाओगी। बोलो, शर्त मंजूर है? दानियाल नेक्स्ट वीक मुझसे निकाह करना चाहता है। अहम बात तो ये है कि तुम मेरे साथ हो। तुम बहुत मुखलिस हो शायद, और तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। और हाँ, शादी के बाद हम सिडनी जाएंगे। वाह दानियाल, तुम्हें अभी तक याद था कि सिडनी मेरी फेवरेट प्लेस है? कैसे भूल सकता हूँ? आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। एनीथिंग फॉर यू। आज मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मैंने दानियाल को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और दानियाल इतनी आसानी से मुझे मिल गया। और मैं किस दोराहे पर खड़ी हूँ। मैं आयशा और नौशीन के साथ मिलकर दानियाल को सजा दिला रही थी, और दूसरी तरफ दानियाल मुझे सिडनी ले जा रहा था, मुझसे शादी कर रहा है। मगर दानियाल जैसी इंसान पर मैं कैसे आंख बंद करके भरोसा कर लूं? वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और आज जो उसने डिनर पर किया वो भी किसी प्लान का हिस्सा है। कहीं वो मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? ऐसे क्या देख रहे हो? शाहिना तुम कभी नहीं बदलोगी। क्यों, क्या हुआ? वही जो तुमने किया। मैंने क्या किया? मैं दानियाल से मिली थी क्योंकि दानियाल मुझसे शादी करना चाहता है। और अमाउंट मेरे दुबई वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। आखिरी पत्ता फेंकने का वक्त आ गया है। दानियाल हमारे बेटों जैसा है। ठीक कह रही हैं आप। तो फिर सोच क्या रहे हैं, साइन कर दीजिए ना। जिस जुम्मे को हमारा निकाह है उसी हिसाब से तुम छुट्टियां ले लो। मैं कुछ करती हूँ। तुम्हारा निकाह दरअसल दानियाल के गले का फंदा साबित होगा। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। तुम आज कहाँ से आ रही हो? वो मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, वहां से आ रही हूँ। झूठ बोल रही हो तुम आज दानियाल से मिलकर आ रही हो। वो समीर एक्चुअली मेरी बात सुनो। वो क्या बात सुनूं मैं? तुम्हारा असली चेहरा देखने के बाद तुम्हारी कोई भी बात सुनने का बिल्कुल भी दिल नहीं करा मेरा। Oh God, समीर, जो तुमने देखा वो सच नहीं है। वही सच है।
क्योंकि ना सिर्फ मैंने देखा बल्कि अपने कानों से सुना और रिकॉर्ड भी किया। हाँ, मैं दानियाल से मिली थी क्योंकि दानियाल मुझसे शादी करना चाहता है। समीर, आज के डिनर का नौशीन को भी पता था। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो नौशीन से पूछ लो। I'm sorry, Shaina. Please. हेलो स्वीटहार्ट। हेलो। क्या हुआ? मूड क्यों खराब है? कहाँ थे आप? मैं डिनर पे आपका वेट कर रही थी। ओह, आई एम सॉरी। एक्चुअली वो बिजनेस डिनर आ गया था। तुमने डिनर किया? चलो हम साथ में करते हैं। मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, दैट्स गुड। क्या करती? आपने तो मेरी तरफ तवज्जो देनी ही छोड़ दी है, इसलिए मैंने डिनर कर लिया। नौशीन, सिर्फ बिजनेस की मसरूफियात है और कुछ नहीं। यू आर राइट। जानती हूँ मैं सारी आपकी बिजनेस की मसरूफियात को। अच्छा प्लीज, अब अपना मुंह ठीक करो। वो मुझे बताना था कि हो सकता है नेक्स्ट वीक मैं सिडनी चला जाऊँ। रियली गुड। मैं भी चलूंगी आपके साथ। वहाँ बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, तुम क्या करोगी? बोर हो जाओगी? तो ठीक है ना, कुछ मीटिंग्स मैं अटेंड कर लूंगी और कुछ मीटिंग्स आप अटेंड कर लीजिएगा और बाकी हम मिलके सिडनी घूमेंगे। नौशीन, बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ मैं वहाँ। आप बिजनेस के काम से चाहें तो फिर माइंड सेट नहीं होता ना इन चीज़ों के लिए। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं कि प्रॉपर प्लान करते हैं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। परफेक्ट, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके। तुमने जो कुछ भी देखा सुना वो सब कुछ दानियाल का प्लान किया हुआ था ताकि वो तुम्हें अपने साथ मिला ले। समीर, ये सच है कि मैं दानियाल से मोहब्बत करती थी, पसंद करती थी उसे, मगर अब वो दानियाल नहीं रहा। मैं और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस हद तक गिर चुका है। शाइना, I'm sorry। मैं बहुत जज्बाती हो गया था। ये वक्त जज्बात का नहीं है। अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो और हाँ, दानियाल पर तुम कड़ी निगाह रखो। वो क्या करता है, कहाँ जाता है और किससे बात करता है। शाइना, एक बात तो बताओ कि तुमने दानियाल के साथ डिनर वाली बात मुझे क्यों नहीं बताई? समीर, मैंने नौशीन को सब कुछ बता दिया था। इनफैक्ट नौशीन ने ही मुझे दानियाल के साथ डिनर पर भेजा था। और तुम नहीं जानते कैसे दिल पे पत्थर रख के मैं उसके साथ डिनर पर गई। शाइना, आप लोग पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? नौशीन के फादर को बताओ, मीडिया को बताओ। आखिर डर के क्यों बैठे हुए हो? समीर, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे पास दानियाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो वो सब कुछ अदालत पे छोड़ दो ना। दानियाल कुछ भी कर ले, वो अपनी बीवी और अपनी बच्ची से पीछे नहीं हट सकता। और वैसे भी डीएनए रिपोर्ट सब कुछ क्लियर कर देगी। कोई फायदा नहीं। इस केस से आयशा की बदनामी होगी। और तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना कि अदालत में औरत की किस तरह तजलील की जाती है। और रही बात दानियाल, वो तो अपनी पैसे और ताकत की वजह से इस केस को और तमाशा बना देगा। और तुम क्या चाहते हो कि आयशा एक तमाशा बन जाए? दानियाल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बेचारी मर जाएगी। लेकिन शाइना, आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? बस एक हफ्ता और। इस वीकेंड पे दानियाल मुझसे निकाह करना चाहता है। दानियाल तो पागल हो गया है। आज मैंने उसे बहुत सुना है। तुम कहाँ मिले उसे? आज गया था ऑफिस में मिलने उसे। बहुत सुना है उसे, लेकिन उसने सारा मुद्दा आप दोनों पे डाल दिया, यानी कि तुम पे और आयशा भाभी। समीर, तुम्हें क्या जरूरत थी दानियाल से ये सब बात करने की? अरे दानियाल मेरा दोस्त था, उससे शिकायत करना मेरा हक बनता है। समीर, ये एक सर्कल मूवमेंट है। हमारी किसी भी गलती का अल्टीमेट फायदा दानियाल उठा सकता है। सो बी केयरफुल। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि
तुम्हें क्या करना है? सब लीगली होगा ना? लेकिन कितना टाइम लगेगा? ओके, लेकिन देख लीजिए कोई डिले नहीं होना चाहिए, और अमाउंट मेरे दुबई वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ओके जी जी, आप काम तो शुरू कीजिए। जितना भी टैक्स हम पे कर देंगे, इट डजंट मैटर। ओके, थैंक यू। और हाँ, वो जो भी अकाउंट डिटेल्स हैं वो मैं अभी आपको एसएमएस कर देता हूँ। ओके, बाय। अब आखिरी पत्ता फेंकने का वक्त आ गया है। शाइना, तुम सिडनी जा रही हो? गुड। बस रहने दो यार। अच्छा ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? क्योंकि दानियाल मुझसे शादी करना चाहता है, वो भी इसी जो। देखो नौशीन, अब हमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ ठीक कह रही हूँ। समीर, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? वही जो एक दोस्त को करना चाहिए। वेरी गुड। दानियाल को ये बात श्योर हो जानी चाहिए कि तुम उसके साथ हो। डेफिनेटली, वो मुझ पे ट्रस्ट तो करता है। और ये उसका आखिरी ट्रस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। समीर, आयशा कैसी है? आयशा भाभी पहले से काफी बेहतर है। लेकिन अब उसे बहुत संभल कर रहना होगा। नौशीन, मैं तो सोच रही हूँ कि अम्मी को कॉल करूँ, उससे कहूँ कि आयशा को अपने घर पर ले आए और कोशिश करें कि आयशा से किसी को मिलने मत दें, किसी को भी। ठीक कह रही हो तुम, क्योंकि दानियाल बहुत चालाक आदमी है। तुम लोग फिक्र मत करो, दानियाल अब खुद ही जाल में फंसता जा रहा है। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम प्लीज जल्दी ऑफिस आ जाना। जी चलो, ओके बाय। अम्मी को कॉल करूँ। हेलो जी अम्मी। आप यहाँ बैठे हुए क्या पढ़ रहे हैं? दानियाल के नाम 25% की डीड बनवाई है, वही पढ़ रहा हूँ मैं। तो पढ़ क्यों रहे हैं? ये डीड तो आपने खुद बनवाई थी, बस साइन कर दे। अरे भाई, साइन भी कर दूंगा। वैसे मेरे वालिद कहा करते थे बख्शिश लाखों की, लेकिन हिसाब पाई पाई का। इब्राहिम, दानियाल हमारे बेटों जैसा है और अब तो उसने सारा कारोबार ही संभाल लिया है। मुझे नहीं याद कि नौशीन की शादी के बाद कभी आप दिन में इस तरह रिलैक्स होकर बैठे हो। ठीक कह रही हैं आप। तो फिर सोच क्या रहे हैं? साइन कर दीजिए ना। हो ये ले, मैंने साइन कर दिया। अब आपके कांधों से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। कल ही ये डीड मैं वकील को दे दूंगा। वैसे आप कहती ठीक है, ये सब कुछ हमारे इन दोनों बच्चों का ही तो है, और हमारा असल एसेट यही दो बच्चे हैं। जी दानियाल, बोलो। हाँ शाइना, तुम एक काम करो, एक वीक की छुट्टियां ले। एक वीक की छुट्टियां? पर कहूंगी क्या? कुछ भी बोल दो, बीमारी का बहाना कर लो। तुम्हारे जैसे बहाने मैं नहीं बना सकती। तो फिर जाकर सच बता दो कि तुम्हारी शादी है और हनीमून के लिए सिडनी जा रही हो। डोंट बी फनी दानियाल। तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। मैं ऐसा करती हूँ कि रिजाइन कर देती हूँ, ठीक है? प्लीज ऐसा तो मत बोलो, तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? तो ये तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, गलती हो गई। इस जुम्मे को हमारा निकाह है, उसी हिसाब से तुम छुट्टियां ले लो, ठीक है?
ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ओके। नौशीन, दानियल मुझे 1 वीक की छुट्टियां लेने के लिए कह रहे हैं। तो ठीक है, तुम ले लो छुट्टियां। क्या? ये तुम मुझे कह रही हो कि 1 वीक की छुट्टियां ले लूं और सिडनी चले जाऊं? शाइना, तुम जानती नहीं हो, हम अपने असल मकसद के बहुत करीब आ चुके हैं और तुम्हारा निकाह दरअसल दानियल के गले का फंदा साबित होगा। तुम एक काम करो, तुम HR में अपनी एप्लीकेशन दे दो, मैं इसे अप्रूव करा दूं। ओके। तुम्हारे पापा ने बिजनेस डीड लिख दी है दानियाल के नाम। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। ये कैसा है? तुम पर तो सभी जचे। अब मैं समझी कि आपने मुझे अपनी पहली शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको मेरा बिजनेस और मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। तुम गलत समझ रही हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। नौशी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थक गई हो? हाँ, बस ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है। अब तुम्हें रोज रोज ऑफिस जाकर थकने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं? नहीं, तुम्हारे पापा ने बिजनेस डीड लिख दी है दानियाल के नाम। क्या हुआ? आर यू ओके? नहीं, पापा ने दानियल के नाम डीड लिख दी है। हाँ, वो तो पढ़ रहे थे। मैंने ही उनसे कहा कि पढ़ने की क्या जरूरत है, डीड आपने बनाई है तो पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहा आपने? पढ़ना तो अच्छी बात है ना। बेटा, दानियाल हमारा दामाद नहीं, बेटा है। ऐसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। सही कहा आपने, ऐसा दामाद तो वाकई किस्मत वालों को ही मिलता है। ऐसे क्यों कह रही हो? वो मम्मी, क्या हो गया आपको? आप तो मेरी हर बात को सीरियस ले रही हैं। वो वैसे डीड कहाँ रखी है? कमरे में रखी है शायद। अच्छा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। Excellent. Very good work. थैंक यू सर।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, डीड मैंने साइन कर दी है। एंड फ्रॉम नाउ ऑन यू आर 25% शेयर होल्डर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ कंपनीज। थैंक यू सो मच सर, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। यू डिजर्व यंग मैन। डीड मैंने घर में रख दी है, आराम से पढ़ लेना। जी सर, ये सब तो आपसे ही सीखा है मैंने, वरना मैं इस काबिल नहीं था। काबिल तो हो तुम, भाई यही वजह है कि मैंने तुम्हें अपनी फर्जंदगी में कबूल किया था। यू आर रियली वेरी हार्ड वर्कर एंड इंटेलिजेंट। थैंक्स वंस अगेन। कॉफी? या श्योर। 2 कॉफी भिजवा दो। क्या सो सिटी कब जा रहे हो? सर नेक्स्ट वीक। आप और आंटी भी तो वर्ल्ड टूर पर जा रहे थे। वेरी सून। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। ये कैसा है? तुम पर तो सभी जचेगा, कोई सा भी ले लो। दोनों ले लो। दोनों ले लो। मजाक कर रहे थे। भाई शादी का पहला तोहफा है, तो जल्दी सेलेक्ट करो, मेक इट फाइनल। I'm so confused. ये वाला फाइनल है। श्योर? Yeah, 100%. ओके, इसे पैक कर दें और इसी जैसा एक और दे दीजिए। दूसरा किसके लिए? अपनी बीवी के लिए। अच्छा, उसे गिफ्ट मिल जाएगा तो सुकून में रहेगी, वरना सवाल जवाब करती है। I'm really fed up. रिलैक्स। क्या तुम रिलैक्स? तुम तो खुश हो ना? I'm so happy. हाय। हाय। नौशीन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। कम है, बैठ। क्या तुम्हारे लिए? मेरे लिए? खोल कर नहीं देखा? वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। इट्स ब्यूटीफुल। आपकी चॉइस है? ऑफ कोर्स मेरी चॉइस है। तुम्हें पसंद आया? बहुत 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 अच्छा। थैंक यू सो मच। I'm glad. नौशीन, वो मैं तुमसे एक बात का एतराफ करना चाहता हूँ। मैं अपने दिल पर कोई बोझ नहीं रखना चाहता। नौशीन, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। दानियाल, क्या हो गया है आपको? ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नौशीन, मैं वो तुमसे शादी से पहले मैं ऑलरेडी शादीशुदा था। ये बात आप मुझे अब बता रहे? मेरे ज़मीर पर बहुत बड़ा बोझ था। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं, तुम्हें सब कुछ सच बता दूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी। नौशीन, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, लेकिन मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन आज भी मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे तुम्हें ये बता रहा हूं।
मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ। अगर आप मुझसे वाकई मोहब्बत करते तो ये बात आप मुझे शादी के फौरन बाद भी तो बता सकते थे ना। मैं डरता था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सीरियसली नौशीन, तुम्हें ना बताने की नीयत मेरी कोई बुरी नहीं थी। मेरा यकीन कर, मैं तुमसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। नौशीन प्लीज मुझे माफ कर। छोड़िए मेरा हाथ। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी पहली बीवी को डिवोर्स देके फिर मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अच्छा, ये बात मैं आपकी कैसे मान लूं कि इस बार आप बिल्कुल सच कह रहे हैं? नौशीन, एक तुम ही तो हो जो मुझ पर ट्रस्ट कर सकते। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, अभी मम्मी या पापा को कुछ भी नहीं बताओगी तुम, प्लीज। अब मैं समझी कि आपने मुझे अपनी पहली शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। क्योंकि आपको मेरा बिजनेस और मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। ये सब कुछ चाहिए था ना आपको मुझसे। शेन, ये क्या कह रही हो तुम गलत समझ रही हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी। अगर कोई बात नहीं है तो डीड मुझे दे दो। वो मैंने उसे जला दिया। जला दी? एक तुम नाराज हो और ऊपर से वो सेल डीड नहीं मिल रही है मुझे। दानियल ने 25% की जगह पूरे 100% अपने नाम करवा दिया। ओह माय गॉड, इतना बड़ा फ्रॉड। खबरदार जो मुझे अब आइंदा खरीदने की कोशिश की, मैं इब्राहिम साहब को सब कुछ बता दूंगा। अरे ऐसे, हेलो, क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। क्या हुआ? नहीं मिली? नहीं, मेरी समझ में नहीं आता, मैंने यही कहीं रखी हुई थी। आपने नौशी से पूछा कहीं वो तो नहीं ले गई? नौशी क्यों ले जाएगी, और अगर वो ले जाती तो जरूर उससे पूछ के ले आती। अच्छा ठीक है, मैं पूछती हूँ नौशी से। नौशी जी बेटा, वो डीड तुम्हारे पास है ना? जी हाँ। क्या बात है? मम्मी, मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगी। मुझसे बात करो, डीड कहाँ है? अब वो डीड सही नहीं बनी थी। लेकिन वो है कहाँ? तुम्हारे पापा कब से ढूंढ रहे हैं, उन्हें चाहिए। ढूंढने दे पापा को, लेकिन प्लीज आप उन्हें ये मत बताइएगा कि वो डीड मेरे पास है। नौशी, तुम इतना स्ट्रेंज रिएक्ट क्यों कर रही हो? बात क्या है आखिर, बताओ मुझे। अब वैसे कोई बात नहीं मम्मी। अगर कोई बात नहीं है तो डीड मुझे दे दो। लेकिन वो मेरे पास नहीं है। अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास है। वो मैंने उसे जला दिया। जला दी? लेकिन क्यों? वो मम्मी, डीड ठीक नहीं बनी थी, कोई उसको मिसयूज करता, इसलिए मैंने उसे जला दिया। तुम भी हद करती हो बेटा। अगर डीड में कोई मिस्टेक थी तो उसे सही किया जा सकता था, उसको जलाने की क्या जरूरत थी? मिस्टेक उस डीड में नहीं थी, मिस्टेक तो हमसे हुई है। बात क्या है, बताओ ना मुझे। मम्मी, आपको मेरा साथ देना होगा, बस कुछ दिन और वेट करें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। नौशी, नौशीन प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं अपनी पहली बीवी को तलाक दे दूंगा। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी।
सो प्लीज। नौशीन, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैंने वो शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी। वो अरेंज मैरिज थी। कौन थी वो? वो मेरे दूर के रिश्तेदारों में थी। नौशीन, मेरा यकीन करो, वो शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। प्लीज नौशीन, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। एक तुम नाराज हो और ऊपर से वो सेल डीड नहीं मिल रही है मुझे। अच्छा, तो आपको मेरी नाराजगी से ज्यादा उस सेल डीड की पड़ी हुई है, राइट? ऐसी बात नहीं है नौशीन। कहीं तुमने तो वो डीड नहीं देखी? नहीं। दानियल कह रहे हैं कि मैं उसे माफ कर दूं क्योंकि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे रहे हैं। अगर दानियाल ने आयशा को तलाक ही देनी होती तो उस पर कातराना हमला ना करवाता। लेकिन दानियल ने आयशा का तो नाम ही नहीं लिया। ये भी प्रॉब्लम है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा शाइना कि हम करना क्या चाह रहे थे और दानियल क्या कर रहा है। नौशीन, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? जो भी हो रहा है तुम्हारे सामने हो रहा है। एक तरफ दानियाल आयशा को तलाक देने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ उससे निकाह करना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि दानियाल हम दोनों से झूठ बोल रहा है। तुम्हें पता भी है कि दानियल ने अब क्या हरकत की है? अब क्या हुआ? दानियल ने वकील अंकल के साथ मिलकर 25% को पूरा 100% करवा दिया, वो भी अपने फेवर में। क्या? लेकिन नौशीन, वो डीड अपने नाम कैसे करवा सकता है? शाइना, डीड तो पापा नहीं बनवाई क्योंकि मेरे पापा दानियल को 25% शेयर्स दे रहे थे। लेकिन दानियल ने क्या किया? दानियल ने 25% की जगह पूरे 100% अपने नाम करवा लिया। ओह माय गॉड, इतना बड़ा फ्रॉड। फिर? वो तो अच्छा कि डीड मैंने पढ़ लिया और मैंने उसे जला दिया। यानी तुम्हारे डैडी ने बगैर पढ़े ही साइन कर दिया था? पापा को क्या मालूम, क्योंकि पापा दानियाल को अपना दामाद नहीं अपना बेटा समझते थे। अब देखो आगे क्या क्या होता है। तुम उदास मत हो। सबसे पहले तो तुम अपने ये वकील अंकल को पकड़ो। ठीक कह रही हो तुम। मैं वकील अंकल से जाके पूछती हूँ। आओ नौशीन बेटा, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वकील साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोले। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया बेटा? बिजनेस डीड पे दानियाल के 25% शेयर्स थे और आपने 25 से हटा के उसे 100% कर दिया। बेटा रियली आई एम वेरी सॉरी, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आपने गलती नहीं की है, आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि सब कुछ आपने दानियाल के कहने पर किया है। कितने पैसे दिए दानियाल ने आपको? मुझे आपसे हर किसी उम्मीद नहीं थी। कितने बरसों से आप हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी थी, और अब आपने ये फ्रॉड भी शुरू कर दिया। बस बेटा, मेरी अब आंखें खुल गई हैं और न मालूम मैंने ऐसा क्यों किया, और दानियाल ऐसा निकलेगा मुझे ये मालूम ही नहीं था। दानियाल के दिन पूरे होने वाले हैं और पापा उस पर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। लेकिन बहुत जल्द मैं पापा और दुनिया वालों के सामने दानियाल का असल चेहरा लेकर आऊंगी। तो तुम ऐसा क्या करोगे बेटा? पहले वाली डीड मैं जाया कर चुकी हूँ और अब यकीनन पापा आपसे दूसरी डीड के बारे में पूछेंगे। लेकिन प्लीज आप मुझसे पूछे बगैर वो डीड नहीं बनाएंगे। नहीं बेटा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। और आइंदा अगर आप दानियाल की बातों में आए तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि दानियाल का खेल अब खत्म होने वाला है।
जी वकील साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप फरमाइए। अच्छा, वो डीड जो थी मिसप्लेस हो गई है, तो प्लीज़ दूसरी डीड बनवा दीजिए। देखिए दानियल साहब, अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, मैं पैसे बढ़ा देता हूँ। देखिए, जो पैसे आपने मुझे पहले दिए थे मैंने उसका भी चेक बना लिया है, वो आप मुझसे वापस ले लें। व्हाट? वकील साहब, हुआ क्या है आपको? आप इस तरीके से मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? आप जो मुझसे काम करवाना चाह रहे हैं वो जुर्म भी है और गलत भी है। मैंने इब्राहिम साहब का नमक खाया है और एक अरसे से वो मुझ पर ट्रस्ट करते चले आ रहे हैं, तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रिलैक्स वकील साहब, आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन पैसे भिजवा देता हूँ, आप जितने बोलें, जस्ट से इट। खबरदार जो मुझे अब आइंदा खरीदने की कोशिश की, मैं इब्राहिम साहब को सब कुछ बता दूंगा। अरे ऐसे, हेलो, हो क्या रहा है? शाइना, अब तो मेरी बात गौर से सुनो। एक तो तुम्हें ये काम करना है कि तुम फौरन दानियल के पास जाओ, और दूसरा काम, आयशा को लाहौर से फौरन कराची बुलवाओ। पर क्यों नौशीन? आयशा लाहौर में सेफ है। तुम फिक्र मत करो, आयशा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैं ले रही हूं। मुझे हर हालत में आयशा कराची में चाहिए। ओके, आ जाएगी। आगे बोलो। मैंने वकील अंकल को भी अच्छी तरह से समझा दिया कि दानियल के नाम पे कोई भी डीड या कोई भी पेपर्स नहीं बनेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगी। वेरी गुड, ये हुई ना बात। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि वकील अंकल की बात पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। पुलिस के डंडे और मीडिया के कैमरे से हर किसी को डर लगता है। एग्जैक्टली। वैसे ये बताओ कि आयशा रहेगी कहाँ? मेरे घर पर, मेरे फ्लैट पे? नहीं, आयशा मेरे घर पे रहेगी। व्हाट? लेकिन नौशीन, इस तरह तो दानियल का काम और भी आसान हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आयशा को तलाक देने का? हाँ, तो तुमने ही बताया था कि दानियल ने कन्फेस कर लिया है। अब तुम बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। देखो नौशीन, कुछ भी करना बहुत सोच समझ के करना। दानियल के साथ रहते हुए मैं भी बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अब दानियल नहीं बच पाएगा। डेफिनेटली। एनीवेज, अब तुम जाओ और जैसे मैंने कहा है प्लीज वैसे ही करना। ठीक है। गुड। वो बहुत गुस्से में और मेरे फ्लैट पर आकर मुझसे कोई बात करना चाहती है। और क्या कहा उसने? ये कहा कि किसी को इस बात का पता ना चले, खास करके तुम्हें। मैडम, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दें। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा कुछ ऐसा नहीं होगा। आइंदा अगर तुम मेरे ऑफिस में होगी तब तुम कोई गलती करोगी ना। दानियल, बस ये बिल्कुल फाइनल है कि मुझे शाइन अब ऑफिस में नहीं चाहिए। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। दानियल, हाँ शाना, बोलो क्या हुआ? अभी नौशीन ने मुझे अपने रूम में बुलाया था। वो बहुत गुस्से में और मेरे फ्लैट पर आकर मुझसे कोई बात करना चाहती है। और क्या कहा उसने? ये कहा कि किसी को इस बात का पता ना चले, खास करके तुम्हें, वरना मुझे जॉब से निकाल देगी। बताओ दानियल, मैं क्या करूं? तुम उसे अपने घर आने दो, देखो वो क्या कहती है। तो क्या तुम आओगे? हाँ, मैं भी उसका पीछा करते रहूंगा। मगर मेरी जॉब? कुछ नहीं होगा तुम्हारी जॉब को। ये मत भूलो कि कुछ अरसे के बाद इस कंपनी का मालिक मैं होऊंगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। अगर नौशीन ने मुझे यहाँ पर देख लिया तुम्हारे साथ तो फिर से कोई मुसीबत हो जाएगी। ठीक है। आ गया। हाँ, तुम समझती क्या अपने आप को? हाँ, आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तो मेरा है जो मैं तुम्हारी बातों में आ गई और तुम्हें दोबारा से जॉब पे रख लिया मैंने। तुम जैसी लड़कियों को तो नौकरी से नहीं बल्कि शहर से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। मैडम, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दें। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा कुछ ऐसा नहीं होगा। आइंदा अगर तुम मेरे ऑफिस में होगी तब तुम कोई गलती करोगी ना। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से निकालती हूँ। मैडम,
आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नौशीन, listen to me. चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। और तुम्हें मैंने मना किया था कि दानियल से कोई भी बात डिस्कस मत करना, फिर तुमने दानियल से बात क्यों की? आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है दानियल के साथ, बोलो। नौशीन रिलैक्स, तुम क्यों इस बेचारी पर इतना गुस्सा कर रही हो? ये बेचारी है, ये बेचारी नहीं, आप नहीं इसे जानते कि ये कौन सा खेल खेल रही है। मेरे ही रिश्ते में दरार डाल रही थी ये। नौशीन प्लीज खामोश हो जाओ, तुम बिला वजह शाइना पर इल्जाम लगा रही। अच्छा, आप इसकी हिमायत कर रहे हैं? आपको हुआ क्या है? आप तो वो इंसान थे जो आप ये कह रहे थे कि इसे जॉब से निकाल दो, फिर अब क्या? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, मेरी गलतफहमी थी। तुम प्लीज अब घर पे चल के बात करते हैं। आई डोंट बिलीव यू। नौशीन, हम घर पे चल के बात करते हैं, चलो। नौशीन, लिसन टू मी। बस दानियल, बस ये बिल्कुल फाइनल है कि मुझे शाइन अब ऑफिस में नहीं चाहिए। नौशीन देखो, अगर मगर कुछ नहीं, मैंने आपसे कह दिया और आपने सुन लिया कि शाइना मुझे अब ऑफिस में नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, रिलैक्स, नहीं आएगी वो। सिर्फ इतना बता दो कि उसने किया क्या है। अच्छी तरह से जानती हूं मैं उसे। जो गेम वो खेल रही है ना, वो मैं उसे खेलने नहीं दूंगी। और मैं आपको फाइनल कह चुकी हूं कि शाहिना अब मेरे ऑफिस में नहीं रहेगी, एंड दैट्स फाइनल। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? तुमने तो बहुत कोशिश की थी मुझे अपने रास्ते से हटाने की, लेकिन अफसोस इस मामले में भी तुम लूजर ही रहे। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। एक तरफ वो आयशा और दूसरी तरफ ये नौशीन। मैं तो इन औरतों में फंस के रह गया, लेकिन शाइना अब तुम आ गई हो ना मेरी जिंदगी। मुझे आपसे बात करनी, मुझे तलाक चाहिए। क्या हुआ, तुम नाश्ता नहीं कर रही हो? एक बात पूछूं आपसे, आपकी पहली बीवी कौन थी?